मेरठ के सौरभ हत्याकांड केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 18 मार्च के दिन सौरभ राजपूत का हत्याकांड पूरे देश के सामने आया। अपने पति को दर्दनाक मौत देने वाली मुस्कान के बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया। अब ये कहानी और ज्यादा उलझी और पेचीदा होती जा रही है। इस कांड के इतने वक्त बीतने के बाद भी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच मुस्कान रस्तोगी से जुड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट है। उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम ने उसका टेस्ट किया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। आपको बता दें कि जेल में रहते हुए मुस्कान की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसे उल्टियां हो रही थी और कमजोरी की शिकायत भी थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर महिला डॉक्टर भेजने का अनुरोध किया था। टेस्ट के बाद मुस्कान गर्भवती पाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्कान जेल में कैसे प्रेग्नेंट हुई, या वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। फिलहाल जेल अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि जेल में मुस्कान सिलाई सीख रही है, जबकि साहिल खेती का काम सीख रहा है। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की इजाजत मांगी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने दोनों की मुलाकात की इजाजत नहीं दी थी। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि दो महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। और संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें भी उपलब्ध कराई। उनके अब जिला महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनके फीटल वेलबींग के लिए बच्चा जो पेट में है वो किस अवस्था में कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है हम लोगों के लिए। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने एडवाइस किया है बैरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए। सर, क्या कुछ पता लग पाया कि कितने मन का बच्चा अभी मतलब वो है? अभी विस्तारित रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, जो संज्ञान में जितनी बातें आई है वही मैं बता पा रहा हूँ। देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि कारागार में क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं है, केवल मेल चिकित्सक की पोस्टिंग है, इसलिए समय समय पर स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और स्त्री रोग विशेषज्ञ आकर के महिलाओं की समस्याएं होती हैं, महिलाओं के टेस्ट होते हैं, महिलाओं को दवा देनी होती है, 1 to 1 बात करके उनका इलाज करते हैं। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार ये है कि किसी भी बंदी की या कैदी की व्यक्तिगत जानकारी देना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लगभग 5 महिलाओं के टेस्ट किए गए, दवाइयां दी गई, उनको डिफरेंट टेस्ट लिखे गए, उसके अंतर्गत उसका भी टेस्ट हुआ, उसको भी दवाइयां लिखी गई, ऐसा कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब कई महिलाओं को किए। नहीं, कारागार में कोई तबीयत नहीं बिगड़ी, तबीयत सही है, पेट्रोल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। अब वो सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या के हिसाब से कारागार में जीवन व्यतीत करते हैं। प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने और बाहर से डॉक्टर आई हैं, बताया है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उचित रहेगा कि बाहर से टेस्ट करा दिया जाए। शीघ्र ही इसके संबंध में नियमानुसार और जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।